नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं आरएनए के साथ और आप बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि कल यहाँ पर जिस तरह से एक अलमनाक हादसा पेश आया हो और इससे पहले भी कई सारे हादसा यहाँ पर रोनुमा वाक़ा हुए हैं। लेकिन कारण क्या है, किस तरह के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, और उस हवाले से हमारे साथ यहाँ पे जो पूरी तफसीलात हमें फराहम करेंगे बीजेपी ओबीसी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट फयाज़ अहमद नजार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आरएनए में आपका खुशामदीद करते हैं और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया आपका शफी साहब। देखिए, इस सवाल के ताल्लुक से मैं ये बताऊंगा कि मेरी बहुत ज़्यादा गहरी तशवीश है और मैं मजम्मत करता हूँ सरकारी महकमों को, जो 8 महकमे करीबन यहाँ पर स्टेक होल्डर है वाबस्ता है इस डेस्टिनेशन से। सरकार ने कई साल पहले ये ट्रांसफाल जो है बांडीबाला पंचायत और इस वक्त जो है वागुरा क्रीडी असम्बली सेगमेंट में पड़ता है और इस सेगमेंट की वाहिद एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन्होंने डिक्लेयर किया इस जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपको बताऊंगा, रोज़ की यहाँ रश जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट की और यहाँ लोकल जो आबादी है अपना बारामूला डिस्ट्रिक्ट की उनकी और मुल्क का जो टूरिस्ट है, कम से कम 500 के आसपास लोगों की तादाद रहती है। ईद पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। पिछले कई सालों से हमारी 4 नौजवान की यहाँ पे मौतें वाक़या हुई। अच्छा, उसके पीछे क्या है कि ये जो यहाँ का गरीब तबका है वो गुलमर्ग और दूर जगहों पे अफोर्ड नहीं कर पाते, वो सिंपली अपने फैमिली के साथ यहाँ पे कुछ पल और फ़ोटो लेने की शौक़ से आते हैं। और जब इस जगह पे पहुँचते हैं, आपने खुद दिखाया और अपने विजुअल्स में आप दिखाइएगा कि जिस जगह से ये पानी पकड़ा जा रहा है, जो सोर्स है इस पानी का, जो टूरिस्ट ये डेस्टिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं ट्रांसफाल की, जो इसका सोर्स है, वहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट ने अरबों रुपए लगा के यहाँ से सोपोर तक, यानी यहाँ से आप 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर उन्हें पानी पहुँचाया, इतना पैसा लगाया। लेकिन जो ग्राउंड था इसका, जो इसका सोर्स है, वहाँ पे इन्होंने पाइपें बिछाई हैं, इतनी बेतरतीब बिछाई हैं, इतनी जल्दबाजी में और अनटेक्निकल बिछाई हैं कि जब यहाँ का औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, जब वो आगे उस टूरिस्ट जो ये ट्रांसफाल की तरफ जाते हैं तो उन्हें अपनी जान हथेली पे रख के उन पाइपों के ऊपर चलना पड़ता है। वो जो पाइप्स हैं उनके ऊपर चल के पड़ना, अगर एक स्लिप हो जाए थोड़ी सी भी, मौके पे मौत वाक़या हो सकती है। और दूसरा डिपार्टमेंट हमारा इरिगेशन, अगर इरिगेशन वालों ने वहाँ कूल निकाली है, उन्होंने यहाँ पे ये टंगमरग डिवीज़न के अंडर फॉल करता है, उन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च किया और हम जानते हैं कहाँ पे उनको भी पता है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी कनाल है यहाँ पे, तो आपने क्यों नहीं कोई पैसा लगाया यहाँ पे? भाई साहब, आपने थोड़े से पैसे लगा के ये इसकी मरम्मत क्यों नहीं की? इसको चलने के लायक क्यों नहीं बनाया? और चौथा जो हमारा डिपार्टमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, डायरेक्टर यत्तू साहब थे, जीएन यत्तू साहब डायरेक्टर थे। उनको हमने चिट्ठी किसी हायर अथॉरिटी से भिजवाई कि आप ट्रांसफाल पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वाइए, यहाँ पे थोड़ा काम कीजिए, इसको पॉपुलरिटी मिले और लोगों को फैसिलिटीज़ हों अगर लोग यहाँ पे आते हैं। उन्होंने वो चिट्ठी गायब कर दी। रही बात फिर जीडीए की, वो भी एक स्टेक होल्डर है। जीडीए से मैं कहना चाहूँगा कि आपने इतना सारा पैसा है, इतना बड़ा बजट है आपका, आपके कान पे जूं क्यों नहीं रोकती? अगर आपका एरिया है ये, अगर आपके ज्यूरिडिक्शन में फॉल करता है, आप लोगों ने क्यों नहीं यहाँ पे ये नज़र दी? आपके स्टाफ है कहाँ पे? किस चीज़ के? क्या उनको ऐसे बिलें, ऐसे एस्टिमेट बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे उनकी कमाई हो? क्या वहाँ पे उनको पैसा खर्च करने की कोई हिदायतें नहीं है ऊपर से? मैं आबिद साहब से, जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ की इंक्वायरी करें कि क्यों नहीं किया गया। जो कल की मौत वाक़या हुई वो सिर्फ ये था कि उसने एक फ़ोटो लेनी थी, वो पानी में उतर गया, वो नौजवान 23 साल का, वहाँ पे उसको पैर फिसल गया और उसका सर टकरा के मौत हो गई। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे इसको, जो ये रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, अगर वहाँ पे इंसानी तरीके से बनाया जाता, वहाँ पाथ बनाई जाती, थोड़ा रुकने के लिए जगह बनाई जाती, थोड़े से पैसों में ये चीज़ होती। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उस जगह पे जो हमारे पीछे 600 फुट की दूरी पे है, जहाँ पे कल उस लड़के की मौत वाक़या हुई, अगर वहाँ पे एक लकड़ी का छोटा पेडेस्ट्रियन चलने का, इंसानों के चलने का कलवट बनाया जाएगा, वो बड़ा अट्रैक्टिव रहेगा। वहाँ पर हमने देखा है कि लोग जो हैं वो पाइप जो है पीएचई के, उस पे वो लोग चल रहे हैं, तो क्या ये हादसे की घंटी तो नहीं है? हादसे की घंटी नहीं है। वो लोग शौक से जाते हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो जाते हैं वहाँ पे। देखिए, वो शौक से यहाँ पर, उनको पता है, उनको ज़मींदार लोग हैं, गरीब तबके से लोग हैं, वो कुछ पल गुजारने के आते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये इन डिपार्टमेंटों की साजिश है, इनकी लापरवाही है। अगर इस कल के केस को भी देखा जाए, हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करनी चाहिए
और इनको मुलजिम ठहराना चाहिए कि यही इस चीज़ के जिम्मेवार हैं जिन्होंने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले टूरिज़्म डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसमें लापरवाह है। अभी हमारी पंचायत है यहाँ पे, एसटी की पंचायत है, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे इस एरिया में करोड़ों रुपया खर्च किया है पिछले कई साल से। मैं तो कहूँगा कुछ नहीं तो 20 करोड़ रुपया खर्च किया। जो भी कुछ कहीं पे लोकल लोगों को कुछ अपने मवेशी चराने की जगह थी वो उन्होंने कैंपा के प्रोजेक्ट्स बना के बंद कर दिया और कमाई कर दी। तो यहाँ पे वो कोई छोटी सी हट नहीं बना पाए, एक पेडेस्ट्रियन के लिए, लोगों के चलने के लिए जगह नहीं बना पाए, कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरे पीछे जो आप थोड़ा सा देख रहे हो, ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने कई साल पहले बनाया है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट यहाँ पे आता ही नहीं है, किसी काबिल है ही नहीं। और दूसरी एक बात जो इम्पोर्टेंट आपकी नोट्स में लाना चाहूँगा, दो हट्स बनाई गई हैं, एक कैफेटेरिया टाइप की है और दूसरी हट जो 2 कमरे की है। जिन लोगों से ज़मीन ली गई है, जिन शहरियों से ज़मीन ली गई है, जिस पे हट्स बनाई गई, अब तक उनको एक पैसा नहीं दिया गया और उन लोगों ने उस पर कब्जा किया और वो अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आपकी प्लानिंग क्या है? क्या आप लोगों ने कभी काम नहीं किया? क्या आप लोगों को सेंस नहीं है कि पैसा खर्च करने का और जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का, सिस्टम चलाने का? आप कर क्या रहे हो भाई साहब? देखिए, मेरे इलाके के लोकल लोग, सारे मेरे इलाके के लोकल नौजवान थे, मेरे छोटे भाई थे जिनकी यहाँ मौतें हुई हैं, वो हमारे खून के, जो हमारे जिगर थे। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, यही करते रहोगे, मेरा नौजवान नाल कम समझ है, वो फिर आएगा, वो जाएगा, वो उतरेगा, वो फिर मरेगा। तो आपके यहाँ पे लाशों का ढेर लगवाना चाहते हो तो या तो इस जगह को बंद कर दीजिए, पूरा बंद कर दीजिए, वरना फिल फोर हमें हिसाब दीजिए। मैं धीरज गुप्ता जी से भी कहूँगा, जो कमिश्नर है, और शेख रशीद साहब से, मैं सब लोगों को गुजारिश करता हूँ, जो भी इसे अभी जिलानी जरगर CEO है, फटाफट यहाँ पे आ जाएं, इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करें, देखें कि वो लोग क्यों नहीं यहाँ पे काम करें। हर जगह पे पैसा खर्च किया जा रहा है, ट्रांसफाल पे पैसा क्यों नहीं खर्च किया जाता? सर, क्या आप मानते हैं कि यहाँ पे भी प्रॉपर तो तरीके से टूरिज्म जो टूरिस्ट पुलिस है वो होनी चाहिए, कोई ना कोई कानून व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए? क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि यहाँ पर कोविड की अगर हम बात करें, कोविड के दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। क्या इस चीज़ के लिए यहाँ पे पुलिस का होना भी ज़रूरी है? देखिए, जब झगड़ा हुआ था, झगड़े का कारण भी यही था कि एक ग्रुप यहाँ से जा रहा था पाइपों से चल के, एक ग्रुप वहाँ से आ रहा था, तो गलती से एक का बैलेंस बिगड़ गया, दूसरे को लगा मुझे धक्का दिया गया और वहाँ झगड़ा हुआ, तो फिर पुलिस को इंटरवेन करना पड़ा, बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी से टाला गया। तो मैं कहूँगा टेक्निकली अगर इसको देखेंगे, अगर इसको खुले ज़हन से देखेंगे, तो मेरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे, उनकी कमजोरी है और LG साहब को इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हम डेफिनेटली गवर्नमेंट को लिखेंगे, हर कॉर्नर पे बात पहुँचाएंगे, लेकिन हम अब यहाँ पब्लिकली चाहते थे कि इनकी नाकामी और नालायकी को सरेआम किया जाए।